हेलो डिवाइन सोल्स। अब हम देखना चाहते हैं, चारों तरफ आपने देखा होगा यूट्यूब पर कि चारों तरफ वीडियो आ रही है कि युग परिवर्तन हो रहा है। हमारी धरती माँ, हमारी अर्थ, हमारी नेचर करवट ले रही है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। वो अंदर से दर्द से भरी हुई है। उसको ख़त्म करने के लिए यूनिवर्स के पास सभी चीज़ें होती हैं, उनके अपने तरीके होते हैं। अब एक बात सोच लो कि पहले ना तो इतने बाबा होते थे, तो ना इतनी जो आत्माएं हैं वो जागृत होती थी। अगर जागृत हो भी जाती थी तो किसी को बताता नहीं था। अब आप देख लो, मैं मतलब खुश होती हूँ इस बात पर, जिन लोगों की सोल अवेकनिंग हो चुकी है, जिनकी आत्मा की जागृति हो चुकी है। यूट्यूब पर आप भरे पड़े हैं लोग। पहले इन चीज़ों को, ज्ञान को बांटते नहीं थे, लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया तो यूनिवर्स अंदर से आवाज़ देती है, अभी स्प्रेड करो। क्योंकि जितना ज्ञान हम स्प्रेड करेंगे, जैसे कोई बच्चा एक क्लास में होता है, उसका टेस्ट होता है, फिर दूसरी में जाता है, ये हमारे टेस्ट होते हैं। अब जब मैं ये रीडिंग भी कर रही हूँ ना, ये भी मेरा टेस्ट है। यूनिवर्स देखना चाहती है कि ये कहाँ तक मतलब सही बोल रहे हैं। तो हमें हर एक बात ध्यान से करनी पड़ती है, हर एक रीडिंग परमात्मा की ऊर्जा लेकर करनी पड़ती है, क्योंकि अपने आप में हम कुछ नहीं। हमने वननेस में जाना है, सभी को एक जैसा समझना है, कीड़ी से हाथी तक। तो वो एनर्जी गुड एनर्जी होती है। तो इसीलिए जो धरती माता है और वो कॉन्शियस लेवल पर शिफ्ट कर रही है। आपको कोई सामने चीज़ शिफ्ट होती नहीं दिखाई देगी। अब आप जैसे सन रेज बहुत आई है, ये कैसे आई है? तो कई लोग इस बात को मानेंगे, क्योंकि कई नहीं मानेंगे। जो हमारी धारणा है, बिलीफ सिस्टम है, आपने जो फीड किया है आपके अंदर, आसपास के लोगों ने, माँ बाप ने, आप उन्हीं बातों पर अटके होते हो। आप चेंज नहीं चाहते। चेंज इज़ द नेम ऑफ लाइफ। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ इस बारे में कि जो हमारा सूरज दिखाई देता है, ये एक मिथ्या है। अर्थ भी मिथ्या है, सपना है। तो उसके पीछे एक और सन है, बहुत सारे सन हैं। तो जो अब जी रेज आई है ना इस वक्त, इस साल सब ने फील किया है, तो बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग रेज आई है, हाई पावर की। 50 डिग्री तक कहीं कहीं टेम्परेचर गया है। उसका डीप कारण ये होता है कि जो हमारे सेल्स हैं, जब इतनी हाई लेवल पर रेज आती है तो वो विभाजन होते हैं, उनमें और क्षमता पैदा की जाती है कॉस्मिक एनर्जी सहने की। क्योंकि अब जो 3D लाइफ से 4D 5 लाइफ डी में हम जा रहे हैं, उसके लिए हमें प्रिपेयर किया जाता है, स्ट्रांग बनाया जाता है। तो इसी के कारण ये रेज आई है, लेकिन लोग को इतनी आसानी से इस बात को समझेंगे नहीं। तो हमें यूनिवर्स के और भी बहुत तरीके हैं हमें ये बताने के, इनडायरेक्टली, कि आप आने वाले युग के लिए तैयार हो जाओ। वो युग कैसा होगा? वो स्वर्ग जैसा होगा, जहाँ पर कोई गरीब नहीं होगा, कोई अमीर नहीं होगा। हाँ, एक जनरेशन लगेगी उसको तय करने के लिए, लेकिन आस्ते आस्ते अब जो साल, 1.5 साल, 2 साल में होगा, आप इसको फील करोगे कि ये चेंजेस क्यों आई। जैसे कोरोना आया था, वैसे अब कुछ आगे बड़ा होने वाला है। कोरोना के बाद दुनिया की सोच ही बदल गई। अब भी यूनिवर्स कुछ ऐसा करेगी कि आपको, सबको मजबूर होकर इन चीज़ों को बदलना पड़ेगा। जो आप बिलीफ सिस्टम सदियों से लेकर आए हो ना, आपके अंदर भरा हुआ है, नेगेटिव एनर्जियाँ, गिल्ट, फियर, एक दूसरे से ईर्ष्या करनी, ये बहुत बैड एनर्जी होती है। तो इसीलिए हमने 3D से 5D में जाने के लिए क्या करना है, हमारी अर्थ कैसे शिफ्ट करेगी, योग परिवर्तन कैसे होगा, मेरा जो क्वेश्चन है। अब मैं मुद्दे पर आती हूँ। तो थोड़ा सा हम कार्डों के द्वारा देखते हैं। हे यूनिवर्स, हे मेरी एंजल, हमें थोड़ा सा गाइड करें कि योग परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन हम आपके अनजान बच्चे हैं, हमें क्या करना है। कार्डों के द्वारा हमें थोड़ी सी गाइडेंस दें, ताकि थोड़ा सा सोल्ज को सही रास्ता मिले। यही मेरा सोल पर्पज है। तो जहाँ पर है एज ऑफ पेंटिकल, तो जहाँ पर आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं, देखो नीचे पूरी प्रकृति बनी हुई है, एक गेट बना हुआ है, ग्रीनरी बनी हुई है। तो एक इंसान ने पेंटिकल को बहुत संभाल के रखा हुआ है। पेंटिकल की जो एनर्जी होती है बहुत स्लो होती है। तो आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, मैं मानता हूँ कि पेंटिकल की एनर्जी स्लो है, लेकिन आपने इस स्लो एनर्जी के द्वारा ही आपने अनकंडीशनल लव करना है। किसको? सबसे पहले अपने आप को, सेल्फ लव। फिर आपके आसपास जो सोल्स हैं उनके साथ भी अनकंडीशनल लव करना है। उसके बाद फिर प्रकृति को अनकंडीशनल लव करना है। आप इतना कुछ करोगे ना, तब आप 3D से 4D 5D में चले जाओगे, क्योंकि आपको प्रकृति के साथ जुड़ना पड़ेगा।
लव की एनर्जी में आना पड़ेगा। जैसे हमारी जर्नी है, हमारी जर्नी लव से ही आधारित है, अनकंडीशनल लव, डिवाइन लव, क्योंकि ये 3D वाले लोग इस लव को समझेंगे नहीं, तो जो इस जर्नी में आ जाते हैं वो समझते हैं। तो आगे है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको जहाँ तक पहुँचने के लिए 3D से 5D में शिफ्ट होने के लिए आपको दर्द सहना पड़ेगा। वो दर्द आपके ही कार्मिक अकाउंट हैं जो आप पीछे से भर भर कर लाए हो। ये 9 नंबर है, 9 नंबर कंप्लीशन का होता है। हर एक इंसान का एक कार्मिक सर्कल होता है। अब पूरी प्रकृति का भी एक कार्मिक सर्कल है, मदर गाया का, मदर अर्थ का। वो ही अपनी नेगेटिविटी किसी न किसी तरीके से दूर करेगी, तो उस समय कई लोगों को नुकसान भी होगा, कई दर्द में भी जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो होगा बहुत अच्छा होगा। तो एक इंसान है, उसकी रातों की नींद उड़ी है, वो बहुत पेन में है। हम तो देखो इस जर्नी में बहुत पेन, असहनीय पेन सहते हैं। मतलब एक बार हमें ऐसा हो जाता है कि हमारा रीबर्थ हुआ है, दूसरा जन्म हुआ है, मरने जैसी हमारी हालत हो जाती है, हम किसी को बता भी नहीं सकते, इस कंडीशन में होते हैं। तो इसीलिए आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपको 3D से 5D में शिफ्ट होने के लिए अगर दर्द भी सहना पड़े ना, तो आपने सह लेना है। तो आपके कार्मिक अकाउंट नेगेटिविटी निकलेगी, तो आप 5D में आसानी में जा सकोगे। तो कोई बात नहीं, दर्द मिलता है, हंसकर सहो। वैसे भी दुनिया में दर्द ही है, कौन से सभी लोग खुश हैं। तो आगे है 2 नंबर। 2 नंबर क्या आता है? मून का, शांति का, सोच विचार का। तो जहाँ पर आपको अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति बैलेंस चाहती है। एक एक जो सोल है दुनिया में, केवल ये ही नहीं, जो सोल जो अवेकन हुई है, सभी सोल्स को, एक एक इंसान को, छोटे से बड़े से, आपको बैलेंस में आना पड़ेगा। जब आप बैलेंस में आओगे तभी आप 3D से 5D में जा सकोगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, इनर वर्क करना पड़ेगा। तो एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ, तो वीडियो लंबी हो जाती है। तो जहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आप 3D से 5D में शिफ्ट हो रहे हो, तो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना, पास्ट के बारे में नहीं सोचना, आपने प्रेजेंट में रहना है, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना। अगर आप प्रेजेंट में रहोगे तो आप इस जो हालात हैं इनको बहुत जल्दी पालोगे। आप 3D से 4D में 5D में चले जाओगे। बहुत प्यारी एनर्जी है, थोड़ा सा मैच्योर होकर काम करना है। ये छोटी उम्र का लड़का है, इमेच्योर है। तो अब मैं वीडियो बंद कर दी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।